हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, प्यारे बच्चों, आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23। यहाँ पर कक्षा 4 का। और ध्यान रखें, जो आपका 9 नवंबर को होने वाला है पेपर, बिल्कुल रियल रहेगा। यही पेपर नहीं आया तो मैं चैनल बंद कर लूँगा। और आपसे 100% गारंटी हर बार देता हूँ, और आपने देखे भी होंगे जितने भी मैंने आज तक पेपर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मैंने गारंटी अगर दे दी आपको, या फिर यह कह दिया होगा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर मैंने कह दिया कि यह रियल वीडियो है, तो मैं रियल वीडियो ही आपको बताता हूँ। झूठ बोलने का काम नहीं, बस आपका साथ चाहिए। आप अगर वीडियो को कमेंट करेंगे कि हाँ सर यह पेपर आया था, तभी हम आगे आपको, दूसरे बच्चों को ऐसा लगता है कि इस चैनल पर अच्छी से अच्छी वीडियो एवं रियल वीडियो आती है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको और भी इम्पोर्टेंट बातें। तो चलिए यहाँ से आपका वर्कशीट प्रारंभ होती है, तो आपको पता ही हो गया होगा कि अंग्रेजी विषय का है और कक्षा 4 का है। तो आपने देख ही लिए होंगे 9 नवंबर को यही पेपर होने वाला है। तो बस आज 8 नवंबर तो हो ही गया है, सुबह आपका यही पेपर रहेगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी आपके पास पहुंचे वीडियो, तुरंत देखकर तुरंत अच्छी तरह से कंप्लीट करें। और चलिए ऐसे आगे भी पेपर जैसे आपके आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उनका भी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है इंग्लिश में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिया गेट इन दैट, इस प्रकार आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो हम आपके लिए नीचे बताने वाले हैं। तो चलिए इसी से एक क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है प्रिया गेट अप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरी, तो यहाँ पर लिखा है द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिया गेट, तो यहाँ पर प्रिया टेबल ब्रोकिंग, तो यहाँ पर आप ब्रेकफॉल एंड गेट द स्कूल, तो यहाँ पर कितने बजे जाती है? 10 बजे। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका? 10 AM, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। चलेंगे इसके बाद आगे चले हैं, तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है द रैबिट फाउंड ब्रोक इन द, तो यहाँ पर लिखा है पैक, ठीक है। प्रेक 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे तीसरे क्वेश्चन में, द ओपन वर्ड। तो यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आया, तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रिंक इसका वीडियो यहाँ पर रहा था। तो यहाँ पर ब्रेक ये रहा ब्रेक, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इस प्रकार आगे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके जितने भी आंसर हैं पूरे इसी में से मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ओपन बर्ड द लेट, ठीक है। तो इस प्रकार लेट देख लीजिएगा इसमें। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया गया है सा प्लेइंग, तो इस प्रकार लेट आपको दिया गया है। तो इसी से आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर एवरी, तो यहाँ पर लिखा है ईयरली, तो यहाँ पर ईयरली आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा एवरिंग, ठीक है। एवरीली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार पूरे आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था तीसरा, चौथा, इसके बाद चलेंगे पाँचवें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका होमवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिया अपना क्या कहती थी? होमवर्क। तो यहाँ पर पूरा टाइम टेबल उसका बनाया गया था पढ़ने का। तो यहाँ पर टीचर नेम, तो यहाँ पर ये मैम पढ़ाती थी इसने इतने समय पर, तो इतना आपका देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा था? लंच होती है 4 यानी चौथा सब्जेक्ट है जो लंच होती है आधा घंटा की, 1 घंटा की दी गई है। तो यहाँ पर 1 घंटा इसका देख लीजिएगा। चलेंगे इस प्रकार आगे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी इसी हिसाब से आपको पेपर में देनी है, यानी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर देना, ठीक है। छठवां क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपका। तो यहाँ पर छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है मैनी पेन्स ऑफ 3 इन द टेबल, तो यहाँ पर कितना रहेगा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कितनी टेबलें हैं? तो यहाँ पर 5 आपकी बनी हुई है, यानी 5 बैच बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द इंग्लिश पोएम, तो यहाँ पर इंग्लिश का जो बैच होता है वो किस टाइम लगाया जाता है? तो यहाँ पर आप इंग्लिश का देख सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है 3:30 शिफ्ट है, 12:30 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार देखेंगे 12 बजे से 12:30 बजे आपका बी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी देख लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है मैथ के टीचर कौन से हैं, तो आप यहाँ पर मैथ के टीचर देख सकते हैं। मैथ के टीचर आपके मिसेज राधा यानी राधा हैं। तो यहाँ पर आप राधा इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने राधा यहाँ पर लिख लीजिएगा, मिसेज राधा, ठीक है। तो यहाँ पर आप राधा लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे 9वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, थोड़ी कंजूसी कर दी है मैंने, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है बिलिंग टीचर यानी मिस्टर, जो बिलिंग टीचर है वो कौन सा? बिमल बिम बिम बिमल
ठीक है। विमल टीचर हैं जो कौन सा विषय पढ़ाती हैं, तो पहला वाला हिंदी का विषय पढ़ाती हैं विमल टीचर, तो आप यहाँ पर हिंदी लगा लेंगे। ठीक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन दिया विच आम द गोइंग यानी हिंदी प्रोवेस्ट यानी जो हिंदी के बाद आपका बैच है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आपका मैथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हिंदी के बाद कौन सा बैच लग रहा है, तो मैथ का आपका बैच लग रहा है। ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे आप अगले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो 11 से 20 तक के क्वेश्चन है वो 2 अंक में रहेंगे और लघु उत्तरीय होंगे। ठीक है। तो 3 अंक में रहेंगे, लघु उत्तरीय होंगे। चलिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपको संडे मंडे लिखना है, पूरी संडे मंडे की यहाँ पर मीनिंग दी गई है, तो यहाँ पर इस प्रकार लिख लीजिएगा। मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता आपका, जितना आपको बताना चाहता हूँ पेपर आप जल्दी से जल्दी इतना कंप्लीट कर लीजिए। आपका 100% यही पेपर नहीं आया तो कहना। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर भी आपको क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखें यानी मीनिंग में लिखना है आपको, नंबरेज वर्ड। तो यहाँ पर 10 लिखना है तो 10 की स्पेलिंग लिखेंगे, 12 लिखना है 12 की स्पेलिंग लिखेंगे, 7 लिखना है 7 की स्पेलिंग, इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द योर नेम यानी अपना नाम लिख देना है। माय नेम इज हिमांश, या फिर जो भी आपका नाम हो, माय राम, जो भी आपका नाम हो उस प्रकार आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा, तो इस पर आपको लिखना है मेक इन द 3 सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे आई एम ए प्लेइंग, तो आई एम ए बेकिंग, आई एम ए सिंगिंग। ठीक है। यानी जो भी आप हैं उस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलेंगे 15वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी लिखा है रीड द 3 इन द वर्ड्स यानी 3 यहाँ पर भी वर्ड लिखना है आपको, यहाँ पर सही बनाना है इनको। तो यहाँ पर आई हेलो यानी यहाँ पर लिखना है हेलो आई एम ए आशा, आसमा, इस प्रकार आसमा लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा है तो इसे भी लिखेंगे हेलो आई एम ए सचिन। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी दिया जाएगा हेलो आई एम ए नेहा। तो इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है। तो चलेंगे इस प्रकार करेक्ट बनाना था, सही बनाना था, इस प्रकार इनको भी बनाना है, इनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है इसको लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर पूछा गया है वन देयर वाज ए वॉक्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार का ज़्यादातर लिख देना है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको डॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, कॉमा का बॉक्स। ठीक है। तो इस प्रकार आगे में लिखा है द बॉक्स वाज वेरी हार्ड, तो यहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डिड यानी क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो आशा करेंगे इन क्वेश्चन मार्क का ही ध्यान रखना था आपको। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है सही शब्द में स्थान भरें, तो यहाँ पर आपको सही भरना है। तो पहले में आपको यहाँ पर भरा दिया गया था, तो यहाँ पर 3 आंसर दिए गए हैं, इन्हीं में आपको 3 में से एक भरना है। पहले में आपको डैन भरना है, डैन। ठीक है। द इज द लाइफ इन द डैन। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे में आपको यहाँ पर सीड भरना है यानी द काउ इज द लाइफ इन द सीड। ठीक है। दूसरा भर गया। इसके बाद आपको ट्रीज भरना है, द मंकी इज द यानी पेड़ पर कूदता है मंकी यानी बंदर। ठीक है। तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलेंगे 18वें क्वेश्चन में। तो 18वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आप इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इनकी क्लियर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर पहले में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मीनिंग गलत लिखी है, तो ये क्या छपा है एप्पल, तो एप्पल की यहाँ पर करेक्ट मीनिंग लिख लेना है। यहाँ पर पेंसिल लिखी हुई है, पेंसिल की यहाँ पर करेक्ट मीनिंग लिखना है आपको। यहाँ पर आपको मैंगोज यानी आम की मीनिंग लिखी है, गलत लिखी हुई है, थोड़ी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बस ABCD के जो अक्षर हैं वो इधर उधर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने करेक्ट इनको लिख दिया गया है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो 19वें क्वेश्चन में भी आपको इनमें से एक एक को भरना है। जैसे किसको भरना है, पहले लिखा है मदर इज द, तो यहाँ पर सरफराज यहाँ पर पहले का आपका रहेगा ए यानी ए भर देंगे इसमें। दूसरे पर रहेगा राशन, तो यहाँ पर रोशन भर देंगे यहाँ पर। तीसरे में रहेगा राजीव बीन री। ठीक है। यानी राजीव देवी। ठीक है। राजीव देवी। ठीक है। इस प्रकार आप इनको भी भर लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप आशा करेंगे 19 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। चलेंगे 20वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इनकी अच्छी तरह पढ़ लेना है और यहाँ पर चित्र को देखकर वर्गीकरण स्थान में लिखें। तो यहाँ पर आपको बता दें, एक तरफ आपको पालतू पशु लिखना है यानी ड्रॉव्ड, यहाँ पर जो पालते नहीं हैं उनको लिखना है, यहाँ पालतू लिखना है। ठीक है। बुवेल यानी जो भैंस होती है उसको हम पालते हैं, ड्रॉयड एंड यहाँ पर डियर यानी जो हिरन है उसको भी पालते हैं, कैट यानी बिल्ली। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो उसको अपन नहीं पालते हैं, जैसे जिराफ है, बॉयल है और वर्ड है। तो इस प्रकार आपको लिखे हुए थे इनको, तो इनमें से आपको जो पालते हैं उस तरफ लिख लेना है, नहीं पालते वो इस तरफ लिख दीजिएगा। ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे आपको क्लॉक में यानी समय देखकर आपको बताना है कितना बजा है। तो पहले क्वेश्चन में आपको 6 बज चुके हैं, दूसरे में आपके 10 बज चुके हैं, इस प्रकार आपको बताना है। और यहाँ पर इसमें आपके 9 बज चुके हैं, यहाँ पर आपके 11 बज चुके हैं, यहाँ पर आपको दिए जाएंगे तो 10 बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। आशा करेंगे
आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए घड़ी टॉपिक भी आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इनको क्रम से लिखना है। तो यहाँ पर एक पोएम दी गई थी, ऊपर नीचे पॉइंट बना दिए गए हैं, इनको क्रम में बना देना है। तो पहला पॉइंट आपका जो रहेगा वो ए रह जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखेंगे ऑक्स वाला, तो यहाँ पर ए रह जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला पोर्शन देखेंगे आप, तो यहाँ पर नीचे वाला बे वाला रह जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे द फॉर द, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ए वाला हो जाएगा और पाँचवा वाला सबसे ऊपर वाला है जो ये 5वें नंबर पर लिख देंगे। तो आशा करेंगे आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर सलूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो तो आप मुझसे मिलकर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड किए हूँ, वहाँ से आप कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कंप्लीट सलूशन मैं आपके लिए देता रहूँगा इसी प्रकार। तो जल्दी से मेरे दोस्तों एवं मेरे प्रिय बच्चों एवं मेरे दोस्तों, ऐसे कुछ भी समझ लीजिए, आप मेरे सब कुछ हैं। आप ही से मैं अच्छा लगता है मेरे को आपको पढ़ाना और आप मुझसे पढ़ते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, अगली वीडियो में मिलूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद जय भारत। कहना ना भूलें मेरे बच्चों एवं मेरे भाइयों।